Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या देखा था इसमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में हमने इंजेक्शन के बारे में बात की, डाइजेशन के बारे में बात की। तो हमने देखा था डाइजेशन में कहाँ तक हमने पढ़ा था, स्टमक तक डाइजेशन का जो स्टमक तक पार्ट था वो हमने देखा। अब देखो फूड यहाँ से स्मॉल पार्ट में ब्रेक होना स्टार्ट हुआ। पहले बकल कैविटी में था, फिर उसके बाद इसोफेगस में आया, इसोफेगस से स्टमक में पहुंचा। स्टमक में पेप्सिन था, पेप्सिन ने उसके प्रोटीन को डाइजेस्ट किया और भी कुछ पार्ट थे उसको सिंपल पार्ट में ब्रेक किया गया। अब जो मेन डाइजेशन की साइड होती है जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। तो जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन डाइजेस्टिव पार्ट। दिस इज द मेन डाइजेस्टिव पार्ट। यहाँ पे ये वो पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा डाइजेशन का काम होगा, मेन डाइजेस्टिव पार्ट। तो ये मेन डाइजेशन यानी स्पेशली फूड का ज्यादातर पार्ट, ऑलमोस्ट 70 to 80% पार्ट जो डाइजेशन वाला पार्ट है वो कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है इस तरह से, पूरी तरह से, और ये एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लंबा पार्ट भी होता है। बट इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज आर, ये विड्थ में काफी कम होते हैं, विड्थ में इनकी विड्थ जो होती है वो काफी कम होती है, बट इनकी लेंथ काफी ज्यादा होती है। ओके, लेंथ ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो लेंथ में क्या होते हैं, कम होते हैं, बट विड्थ में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसीलिए उनको लार्ज। तो ये जो स्मॉल वर्ड लगा हुआ है, लार्ज वर्ड लगा हुआ है, ये कहाँ से आया स्मॉल वर्ड, ये कहाँ से आया लार्ज वर्ड? तो ये स्मॉल वर्ड कहाँ से आया, ये स्मॉल वर्ड उसके विड्थ के हिसाब से आया और लार्ज वर्ड भी इसके विड्थ के। तो जो इंटेस्टाइन होते हैं वो दो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनकी लेंथ काफी ज्यादा होती है। आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सबसे लंबा पार्ट होता है वो यही होता है। अब तो एक चीज और देखो, अभी तक ये आपका है लिवर, लेट मी राइट इट हियर, ये हो गया आपका लिवर। ये वाला जो पार्ट है ये है आपका गाल ब्लैडर, ये आपका पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज आप लोग स्पेलिंग वहां पे देख लेंगे बुक में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में सारी चीजें सारा डिटेल में लिखा हुआ है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, बाकी के बारे में हम फर्दर बात करेंगे। देखिए जो लिवर है, पैनक्रियाज है, ये सारी चीजें स्टमक से नहीं बल्कि इंटेस्टाइन से, यहाँ से इंटेस्टाइन से ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। ओके, फूड जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होती है ये लार्जेस्ट पार्ट होती है। हाँ, ये है कि ये इनकी लेंथ जो होती है वेरी करती है। लार्जेस्ट पार्ट तो होती है बट इनकी लेंथ जो होती है ना वो वेरी करती है इन डिफरेंट एनिमल। अगर हम बात करें हार्बीवोर एनिमल के बारे में, लेट मी राइट इट हियर, हार्बीवोरस। अगर हम हार्बीवोर के बारे में बात करें और उनसे कंपेयर किससे करें, हम कार्निवोर से कंपेयर करें, कंपैरिजन इनका हो रहा है, तो कार्निवोर से हमने इनका कंपेयर किया। देखो हार्बीवोर की जो इंटेस्टाइन होती है दैट इज मोर लार्जर देन इंटेस्टाइन ऑफ द कार्निवोर। क्यों? क्योंकि हार्बीवोर जो होते हैं वो सेलुलोज का यूज ज्यादा करते हैं, वो उनके जो डाइट में सेलुलोज ज्यादा होता है, और जब सेलुलोज ज्यादा होता है उनको उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास, क्योंकि जो सेलुलोज होता है दैट इज मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इन एज कंपेयर टू द मीट। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना और प्रोटीन या मीट को डाइजेस्ट करना, दैट इज प्रोटीन को डाइजेस्ट करना ये इजी होता है, जबकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना ये टफ होता है। तो जितने हार्बीवोर एनिमल होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्जर होती है एज कंपेयर टू द कार्निवोर। कार्निवोर जो मीट खाते हैं, जो फ्लेश पे डिपेंड होते हैं, ये इजिली मीट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो थोड़ा से छोटी होती है। ओके, अब यहां तक आपने समझ लिया। अब देखते हैं, देखो ये आपका लिवर है। ओके, ये आपका लिवर है। लिवर ने क्या, देखो लिवर ने पहले, लिवर में प्रोडक्शन होता है किस चीज का, बाइल का। लिवर में किस चीज का बना, क्या बना,
लिवर एक ग्लैंड है, ग्लैंड के बारे में मैंने स्टार्टिंग में पहले ही लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब हम इसके आगे की चीजों को हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो लिवर ने क्या प्रोड्यूस किया, बाइल को प्रोड्यूस किया। बाइल में क्या, बाइल कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, लेट मी राइट इट हियर, लिवर ने क्या प्रोड्यूस किया, बाइल को प्रोड्यूस किया। और ये बाइल कहाँ पे पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और बाइल जो होता है ना, ये बेसिक होते हैं, नेचर इसका, इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। ओके, इनका जो नेचर होता है वो क्या है, बेसिक। और ये जब पहुंचते हैं इस इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, तो उस मीडियम को भी ये क्या कर देते हैं, बेसिक बना देते हैं। तो अब किसका मीडियम बेसिक हो गया, जो इंटेस्टाइन का मीडियम है वो क्या हो गया, इससे क्या हुआ कि इंटेस्टाइन का जो नेचर था वो क्या हो गया, इंटेस्टाइन का नेचर वो बेसिक हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और, स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या रिलीज हो रहा है, जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज इज आल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये भी एक ग्लैंड है, ये भी कुछ केमिकल को सिक्रीट करते हैं। कहाँ पे सिक्रीट करते हैं, इंटेस्टाइन में। तो जो पैनक्रियाज होते हैं, पैनक्रियाज में जैसे एक पैनक्रियाज हो गया, मैं पहले बता दूं, पैनक्रियाज में भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जिनमें से ट्रिप्सिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिप्सिन। ओके, ट्रिप्सिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से सिक्रीट हुआ, पैनक्रियाज से सिक्रीट हुआ। और एक और एंजाइम पैनक्रियाज से सिक्रीट हुआ, उसका नाम है लाइपेज। दो एंजाइम का नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। तो दो एंजाइम कहाँ से सिक्रीट हुए, पैनक्रियाज से सिक्रीट हुए। लेकिन देखो, मेन जो मैंने क्यों कहा इसको मेन साइड ऑफ डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा, फैट का भी डाइजेशन होगा, एंड लेट मी इरेज इट हियर, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, फैट का डाइजेशन होगा, एंड प्रोटीन, तीनों चीजों का डाइजेशन होगा। ओके, तो स्पेशली यहाँ पे हम जब फैट के बारे में बात करते हैं, फैट को डाइजेस्ट कैसे किया जाता है, देखो फैट को डाइजेस्ट पहले करते हैं। फैट जो होता है ना, फूड में जो आपका फैट होता है या फूड में जो लिपिड होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम लाइपेज तो है, बट लाइपेज अकेले उस लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पहले जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो लार्ज ग्लोब्यूल होते हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल ग्लोब्यूल में ब्रेक करना पड़ेगा, स्मॉल ग्लोब्यूल में ब्रेक करना पड़ेगा। और ये काम बाइल कर देता है। कहाँ गया बाइल, यहाँ पे। ये बाइल क्या करता है, स्मॉल लार्ज ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल में चेंज करता है, और स्मॉल ग्लोब्यूल को लाइपेज क्या करता है, अब यहाँ पे काम स्टार्ट होगा। लाइपेज उसको लाइपेज इसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में इसको ब्रेक कर देता है। लेट मी राइट एवरीथिंग इन क्लियर। तो इसे मैं सारी चीज़ें यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम डाइजेशन वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं, इसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और सारी चीज़ें होंगी, उसको हम बाद में समझेंगे। पहले मैं पुरानी चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ और इसको एक बार फिर से आपको क्लियर करके समझा दे रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाए, बट आप लोग पूरे अटेंशन के साथ इसे सुने और इसे देखें। तो आपका है ये फैट किस फॉर्म में है आपके फूड में, लार्ज ग्लोब्यूल की फॉर्म में। ओके, ये हो गया आपकी लार्ज ग्लोब्यूल की फॉर्म में। तो लार्ज ग्लोब्यूल को बाइल ने स्मॉल ग्लोब्यूल में ब्रेक कर दिया, अब इसके बाद लाइपेज का फंक्शन स्टार्ट होता है। लाइपेज ने इसे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक कर दिया। ओके, तो ये पूरी कहानी है किसकी, फैट के डाइजेशन की। फैट के डाइजेशन के लिए तो मैंने बताया ना कि लिवर से आपका बाइल प्रोड्यूस हुआ, और ट्रिप्सिन कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम, ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम, ये कहाँ से सीक्रेट हुआ, पैनक्रियाज से। और लाइपेज भी आपका पैनक्रियाज से सीक्रेट हुआ।
तो फैट को ब्रेक करने में बाइल और पैनक्रियाज दोनों ने हेल्प की। तो इसने यहाँ पे बाइल का फंक्शन है और यहाँ पे लाइपेज का फंक्शन है, लाइपेज ने इसको ब्रेक कर दिया। तो इन दोनों चीजों को याद रखें कि कहाँ कहाँ पे ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। कौन सा प्रोटीन है? बहुत सारा प्रोटीन होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन जो है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। बहुत सारे पार्ट प्रोटीन में, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा और इसे किस में चेंज कर देगा? प्रोटीन को अमीनो एसिड में, सिंपल फॉर्म में चेंज करेगा, अमीनो एसिड में इसको चेंज करेगा। तो ट्रिप्सिन एक्चुअली इनएक्टिव होता है, लेकिन एक्टिव कब होता है? देखो, ये न्यूट्रल मीडियम में इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही ये इसका मीडियम, इंटेस्टाइन का मीडियम कैसा हो जाता है? बेसिक हो जाता है, तो ये एक्टिव हो जाते हैं। कब बेसिक होगा? जब बाइल के बारे में मैंने बताया, बाइल इज बेसिक इन नेचर। जब बाइल, ढेर सारा बाइल का, उससे पहले तो यहाँ तक तो एसिडिक था, एसिडिक में वो इनएक्टिव होते हैं। ये ट्रिप्सिन एसिडिक में इनएक्टिव होते हैं। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में एक्टिव होता है, बट ट्रिप्सिन एसिडिक मीडियम में इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही बाइल प्रोड्यूस हुआ, बाइल ने मीडियम को किस में बदल दिया? बेसिक कर दिया, और उसके बाद ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया और ट्रिप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर दिया। तो ये इस तरीके से उनका उसको ब्रेक कर दिया गया अमीनो एसिड में। अब ये डाइजेस्ट हो गया। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के बारे में मैंने बता दिया कि, और उसके बाद बताया कि किस तरह से फैट डाइजेस्ट होता है, किस तरह से प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। ये सारी चीजें डाइजेस्ट हो गई। आ गया आप स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब फूड कहाँ पे पहुंचा? देखो, फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, अंदर की जो लेयर होती है, अंदर की जो कवरिंग होती है, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें ढेर सारे फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होते हो। जैसे अंदर की ये लाइनिंग है ना, तो ऐसे सिंपल सी लाइनिंग नहीं होती, बल्कि अंदर की तरफ इस तरीके से ढेर सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम विली कहते हैं, VILLI। तो विली कहते हैं, और विली विल इंक्रीज द इनर सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये वो पार्ट होता है जहां पे एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होना है। अब ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है? देखो, फूड कहां पे था? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि ये विली जो होते हैं ना, ये विली जो होते हैं, यहाँ पे ढेर सारे ब्लड कैपिलरी पाए जाते हैं। विली पे ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? ब्लड कैपिलरी पाए जाते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि ये आपके विली है, एक सिंगल विली है, और इसके ऊपर ऐसे उसी के ठीक लगा हुआ ब्लड कैपिलरी है। तो यहाँ पे फूड पहले विली में पहुंचा, विली से कहाँ पे पहुंच गया? ब्लड के अंदर पहुंच गया। ओके, तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को कहाँ पे पहुंचाया जाता है? ब्लड के अंदर पहुंचाया जाता है। यानी जो आपका फूड पार्टिकल विच हैव बीन डाइजेस्टेड इन वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड रीच टू द ब्लड, और ब्लड में पहुंच गया, तो हम इसे क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन कहेंगे। मीन्स यहाँ पे पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो सॉरी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ब्लड कैपिलरी है। फूड ब्लड कैपिलरी में पहुंच गया। कहाँ से पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरी में पहुंच गया, ट्रांसफर हो गया। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ digested food which have been already digested in liquid form or which have been already digested in very small form, that will be transport from alimentary canal to blood, that will be known as absorption। तो absorption कुछ नहीं है, फूड का एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाना या ट्रांसपोर्ट हो जाना, उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन, इस एब्जॉर्प्शन के लिए कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है? ये जो विली होते हैं, दैट विल प्रोवाइड द, दैट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसकी वजह से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो फूड का डाइजेशन कहाँ पे हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑफ कोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन का हुआ फूड का? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोनों चीजें आप याद रखें, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन भी हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन भी हुआ। लेकिन अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में ये उतना आपको मैकेनिकली ज़्यादा एक्टिव तो होते नहीं है, बट
जो उसमें फूड में अभी भी बहुत सारा वाटर है, ठीक है ना, फूड में से बाकी चीज़ें तो एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है ना, ब्लड में पहुंच गई, लेकिन फूड में अभी बहुत सारा वाटर है। तो वाटर जो होता है वो ये लार्ज वाले पार्ट में, इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे पहुंचा। तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर गना बी रीअब्सॉर्ब्ड, वाटर विल बी रीअब्सॉर्ब्ड। तो वाटर को दोबारा उसमें से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाए, बॉडी में वाटर चला जाए, वापस आ जाता है। बाकी अनडाइजेस्टेड, अब देखो दो पार्ट हो गया, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी कोई ऐसी चीज़ रखती ही नहीं है जो जिसका कोई बॉडी में फंक्शन ना हो। तो अगर हमारी बॉडी में इस चीज़ का कोई फंक्शन नहीं है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, या फिर हम वेस्ट कह लें, तो मतलब हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जब ज़रूरत नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो इस एलिमिनेशन को ही हम इजेशन कहते हैं। मैंने पहले ही बताया, देखो एक चीज़ हमारी छूट रही है वो है एसिमिलेशन। देखो जब फूड डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में पहुंचा था, तो ब्लड ने फूड को हर सेल तक पहुंचा दिया। ब्लड ने फूड को हर बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, बॉडी के हर सेल तक पहुंचा दिया फॉर द यूटिलाइजिंग पर्पस। तो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू आउट द बॉडी फॉर यूटिलाइजिंग पर्पस। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड throughout the body or even each cell of the body for the utilizing purpose, that is called assimilation। तो ये हो गया आपका assimilation। तो आई होप कि आपको पूरा इतना समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, इंजेशन, आपने फूड को माउथ में रखा, इंजेशन, digestion, when you will break down the food particle into small particle, that is called digestion, means biochemical process in which complex food particle will be changed into small simple food particle, उसको डाइजेशन का। एब्जॉर्प्शन मतलब एलिमेंट्री कैनाल से फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका ब्लड में पहुंच जाना, वो आपका उसे आपने एब्जॉर्प्शन का। फिर एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन that absorbed food which have been transported throughout the body for the utilizing purpose, that is called absorption. And waste product which had not been digested should be eliminated from our body, and the process of elimination of that waste product or undigested waste, that is called egestion. तो ये complete हो गया आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। थोड़ा सा लंबा था, बट आप इसको हर चीज़ को पकड़े और हर चीज़ को देख कर चले, टच करके चले, ताकि आपका अगर एग्ज़ाम में आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो आपका एक नंबर का भी एग्ज़ाम में आप मिस ना करें। आपको हर चीज़ को खूब डिटेल में पढ़नी है। इस चीज़ को आप याद रखें, दिमाग में बैठा लें, बार बार पढ़ें, बार बार मेरी वीडियो को वॉच करें। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।